हरिओम। सनातन पॉडकास्ट में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम जानेंगे सावित्री उपनिषद। बिल्कुल। सामवेद शाखा से जुड़ा इस सावित्री उपनिषद वास्तव में एक गूढ़ रत्न है। हाँ, गूढ़ रत्न। हालांकि ये छोटा है, पर इसमें सृष्टि और चेतना के जो मूल तत्व हैं, सविता और सावित्री, उनकी गहन विवेचना मिलती है। हाँ, सविता और सावित्री, ये दो नाम तो अक्सर सुनने में आते हैं। हाँ। खासकर गायत्री मंत्र के संदर्भ में। जी। लेकिन ये उपनिषद तो लगता है इनके और भी गहरे अर्थों को परत दर परत खोलता है। बिल्कुल सही। तो ये उपनिषद किस तरह से इन अवधारणाओं को प्रस्तुत करता है? शुरुआत कहाँ से होती है इसकी? बहुत सटीक प्रश्न है। देखिए, उपनिषद का आरंभ भी होता है एक मौलिक जिज्ञासा से। कह सविता का सावित्री। कह सविता का सावित्री अर्थात कौन है सविता और कौन है सावित्री? यही प्रश्न पूरी चर्चा की नींव रखता है। अच्छा। सामान्यतः हम सविता का अर्थ सूर्य से लेते हैं, जो प्रेरणा और प्रकाश का स्रोत है, एक पुल्लिंग ऊर्जा। हाँ, सूर्य। और सावित्री उन्हीं सविता देवता की शक्ति, उनका प्रकाश, उनकी ऊर्जा का विस्तार, जो कि स्त्रीलिंग तत्व है। अच्छा, तो मतलब जैसे सूर्य हो गए सविता और उनकी किरणें हो गई सावित्री। हाँ, ये एक स्थूल उदाहरण है, पर उपनिषद इसे और भी व्यापक दृष्टिकोण से देखता है। वो कैसे? ये उपनिषद बताता है कि ये संपूर्ण सृष्टि, चाहे वो हमारा बाहरी जगत हो या हमारा आंतरिक जगत, वो इन्हीं दो तत्वों सविता और सावित्री के युग्मों या जोड़ों से बनी है। युग्मों से? जी, युग्मों से। उपनिषद बार बार एक सूत्र दोहराता है, ते द्वे योनि तदेकम मिथुनम। ते द्वे योनि तदेकम मिथुनम। इसका अर्थ है वे दो, सविता और सावित्री, ही स्रोत योनि है और वही एक युग्म मिथुनम है। अच्छा। यही युग्म सृष्टि का मूल कारण है। ये केवल सूर्य और किरणों तक सीमित नहीं है। सृष्टि के हर स्तर पर ये द्वंद्व और उसका एकीकरण दिखाई देता है। ये तो बहुत ही गहरा विचार है। मतलब हर चीज में एक पुल्लिंग और एक स्त्रीलिंग ऊर्जा का युग्म है। बिल्कुल। जो मिलकर इस सृष्टि को चला रहे हैं। तो उपनिषद इन युग्मों को कैसे समझाता है? क्या कुछ उदाहरण दिए गए हैं इसमें? हाँ, बिल्कुल। उपनिषद इसे स्पष्ट करने के लिए 9 विशेष युग्मों का, मतलब मिथुनम का वर्णन करता है। 9 युग्म? जी। ये 9 जोड़े सृष्टि के विभिन्न स्तरों पर, जैसे भौतिक, यज्ञ, दैवीय, मानसिक और यहाँ तक कि मानवीय स्तर पर सविता और सावित्री के सिद्धांत को दर्शाते हैं। अच्छा। पहला युग में ही बड़ा मौलिक है, अग्नि और पृथ्वी का। अग्नि, सविता और पृथ्वी, सावित्री। ये थोड़ा मतलब सोचने वाला है। अग्नि तो स्वयं प्रकाश है, ऊर्जा है, उसे सविता मानना तो समझ आता है, पर पृथ्वी सावित्री कैसे हुई? देखिए, यहाँ तत्वों के गुणधर्म और उनकी जो आपसी निर्भरता है, उसे समझना होगा। अग्नि प्रचंड ऊर्जा है, तेज है, क्रियाशील है, ये सविता का स्वभाव है। सही। परंतु अग्नि को प्रकट होने के लिए, स्थिर रहने के लिए, अपना कार्य करने के लिए एक आधार चाहिए। आधार? हाँ। वो आधार है पृथ्वी। हाँ। अग्नि सीमित हो सकती है, जैसे यज्ञ की वेदी में या दीपक की लौ में। हाँ। परंतु पृथ्वी का विस्तार, उसकी धारण क्षमता, उसकी स्थिरता, वो तो असीम है। हाँ, ये तो है। पृथ्वी उस अग्नि को संभालती है, उसे पोषण देती है, उसे व्यक्त होने का स्थान देती है। इसीलिए अग्नि ऊर्जा स्रोत सविता है और पृथ्वी उसका आधार, उसका विस्तार, उसकी धारक शक्ति सावित्री है। अच्छा। दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। उनका ये संबंध ही उनका मिथुनम है, उनका सृजनात्मक युग्म। अद्भुत व्याख्या। तो ये केवल मतलब भौतिक अग्नि और मिट्टी की बात नहीं, बल्कि ऊर्जा और उसके आधार के सिद्धांत की बात हुई। बिल्कुल सही। अच्छा, तो अब दूसरे युग्म पर आते हैं। दूसरा युग्म है वरुण और आपा, यानी जल। वरुण और जल। जी। यहाँ जल के अधिपति देवता वरुण को सविता कहा गया है और स्वयं जल तत्व आपा को सावित्री। अच्छा। वरुण देव भी एक सृजनात्मक, एक नियामक शक्ति के प्रतीक हैं, किंतु उनकी शक्ति, उनका प्रभाव वो जल के माध्यम से ही अभिव्यक्त होता है। हाँ, जल से ही। जल ही तो जीवन का आधार है, उसका विस्तार सर्वत्र है। वरुण सीमित हो सकते हैं, पर जल तत्व असीम है, ठीक वैसे ही जैसे अग्नि सीमित थी और पृथ्वी असीम। वरुण की सृजनात्मक ऊर्जा सविता, जल रूपी आधार सावित्री में ही फलित होती है। ठीक है, तो वरुण देव सविता और जल सावित्री,
और तीसरा युग्म आपने बताया था वायु और आकाश का। हाँ, तीसरा युग्म है वायु सविता और आकाश सावित्री। वायु और आकाश। वायु गतिशील है, प्राण है, ऊर्जा का संचारक है, ये सविता का रूप है। आकाश वो असीम अवकाश है, वो शून्य है जिसमें वायु विचरण करती है, जिसमें सब कुछ स्थित है। सही। जहां आकाश है वहीं वायु का अस्तित्व संभव है। वायु की क्रियाशीलता आकाश के विस्तार में ही प्रकट होती है। आकाश उसे स्थान देता है, उसे फैलने देता है। यह युग्म स्थूल पृथ्वी लोक से ऊपर सूक्ष्म लोकों में भी व्याप्त है और हमारे अपने शरीर में भी, जैसे प्राण वायु और आकाश तत्व के रूप में भी मौजूद है। अग्नि, पृथ्वी, वरुण, जल, वायु, आकाश, ये तीनों युग्म तो जैसे सृष्टि के मूलभूत निर्माण खंड जैसे लग रहे हैं। बिल्कुल। क्या इनका कोई विशेष महत्व है? बिल्कुल है। उपनिषद स्वयं संकेत करता है कि ये जो प्रथम 3 युग्म हैं, ये गायत्री मंत्र के प्रथम पाद से यानी प्रथम व्याहृति भूः पृथ्वीलोक से संबंधित है। भू से, अच्छा। गायत्री मंत्र का पहला भाग है तत्सवितुर्वरेण्यम, है ना? जी, तत्सवितुर्वरेण्यम। यहाँ वरेण्यम का अर्थ है वर्ण करने योग्य, श्रेष्ठ। हाँ, वर्ण करने योग्य। तो वर्ण करने योग्य क्या है? उपनिषद इन युग्मों के माध्यम से संकेत देता है कि अग्नि की ऊर्जा, जल की जीवनदायिनी शक्ति, वायु का प्राण, ये सब उसी सविता देव के वर्ण करने योग्य रूप हैं जो पृथ्वी लोक पर प्रकट हैं। अरे वाह, ये तो बहुत ही सुंदर संबंध स्थापित किया गया है। मतलब गायत्री मंत्र केवल एक प्रार्थना नहीं, बल्कि सृष्टि के रहस्यों की कुंजी है। बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा, अब अगले 3 युग्मों की ओर बढ़ते हैं। चौथा युग्म यज्ञ और छंद का है, आपने बताया। हाँ, चौथा युग्म है यज्ञ सविता और छंद सावित्री। यज्ञ और छंद। यज्ञ एक पवित्र कर्म है, एक ऊर्जा रूपांतरण की प्रक्रिया है, देवताओं तक हवि पहुंचाने का साधन है। ये सक्रिय उद्देश्यपूर्ण ऊर्जा सविता का प्रतीक है। जी। छंद यानी वे वैदिक मंत्र, वे लयबद्ध ऋचाएं जो यज्ञ में प्रयोग होती हैं, वे उस यज्ञ की आत्मा है, उसकी शक्ति है, उसकी संरचना है। ये सावित्री का रूप है। अच्छा। बिना छंदों के, बिना मंत्रों की शक्ति के यज्ञ केवल एक बाहरी क्रिया रह जाएगा, उसमें प्राण नहीं होंगे। सही बात है। यज्ञ की ऊर्जा छंदों के माध्यम से ही दिशा और प्रभाव पाती है। यज्ञ सविता, छंद सावित्री, ये तो कर्म और ज्ञान के संतुलन जैसा भी लग रहा है। हाँ, कह सकते हैं। पांचवा युग्म भी प्रकृति से जुड़ा है, स्तनयित्नो और विद्युत। ये स्तनयित्नो का क्या अर्थ है? स्तनयित्नो का अर्थ है गरजने वाले मेघ, वर्षा करने वाले बादल। अच्छा, बादल। उन्हें सविता कहा गया है। और विद्युत यानी बिजली को सावित्री। मेघ और बिजली। बादल जल रूपी जीवनदायी ऊर्जा लाते हैं, वे सृष्टि के पोषण के लिए आवश्यक हैं। ये सविता का सृजनात्मक पक्ष है। बिजली उसी बादल में उत्पन्न होने वाली तीव्र, क्षणिक, प्रचंड ऊर्जा है। ये सावित्री का शक्ति रूप है। बादलों की सौम्य सृजनात्मकता सविता और बिजली की तीव्र शक्ति सावित्री मिलकर एक पूरा चित्र बनाते हैं। मेघ और विद्युत का ये युग्म भी प्रकृति की शक्तियों का अद्भुत समन्वय दिखाता है। और छठा युग्म तो सूर्य से ही सीधे संबंधित है, आदित्य और द्यो। जी। छठा युग्म है आदित्य यानी सूर्य, सविता, और द्यो यानी द्योलोक या वो आकाशीय अंतरिक्ष जहां सूर्य स्थित है, सावित्री। सूर्य और द्योलोक। यहां सूर्य को ऊर्जा और प्रकाश का परम स्रोत माना गया है, जो सविता है। द्योलोक वो विशाल अनंत आकाश है जो सूर्य को धारण करता है, जिसमें सूर्य का प्रकाश फैलता है, जिसमें उसका रथ विचरण करता है। सूर्य का तेज, उसकी महिमा द्योलोक के विस्तार में ही प्रकट होती है। द्योलोक सूर्य का आधार और क्षेत्र है, इसलिए वह सावित्री है। यज्ञ, छंद, मेघ, बिजली, सूर्य, द्योलोक, ये 3 युग्म पहले 3 से थोड़े अलग लग रहे हैं। क्या इनका भी गायत्री मंत्र से संबंध है? हाँ है। उपनिषद इन मध्य के 3 युग्मों को गायत्री मंत्र के दूसरे पाद से यानी दूसरी व्याहृति भुवः अंतरिक्ष लोक से जोड़ता है। भुवः से? अच्छा। मंत्र का अंश है भर्गो देवस्य धीमहि। जी, भर्गो देवस्य धीमहि। यहाँ भर्गः का अर्थ है तेज, प्रकाश, दिव्य कांति। हम उस देव सविता के भर्ग का ध्यान करते हैं। हाँ। उपनिषद संकेत करता है कि ये भर्ग क्या है। ये यज्ञ की अग्नि का तेज है, ये आदित्य सूर्य का प्रकाश है, ये विद्युत की चमक है,
ये सब उसी सविता देव का दिव्य तेज है जो अंतरिक्ष लोक में प्रकट होता है और जिसका हम ध्यान करते हैं। ये तो गायत्री मंत्र के ध्यान को और भी गहरा अर्थ दे रहा है। बहुत खूब। अब हम अंतिम 3 युग्मों पर आते हैं। 7वां युग्म क्या है? 7वां युग्म है चंद्र सविता और नक्षत्र सावित्री। चंद्रमा सविता और नक्षत्र सावित्री। जी, चंद्रमा को यहाँ सविता कहा गया है और नक्षत्रों को सावित्री। चंद्रमा मन का कारक है, शीतल प्रकाश देता है, उसकी कलाएं बदलती रहती हैं, वो गतिशील है, ये सविता का स्वरूप है। नक्षत्र स्थिर है, वे चंद्रमा के पथ प्रदर्शक हैं, उनकी पृष्ठभूमि है, उनका आधार है। ज्योतिष शास्त्र भी चंद्रमा को 27 नक्षत्रों का स्वामी मानता है। हाँ, ये तो है। चंद्रमा की यात्रा और प्रभाव नक्षत्रों के संदर्भ में ही समझा जाता है। चंद्रमा की ऊर्जा सविता, नक्षत्रों के विस्तार सावित्री में ही प्रकाशित होती है। चंद्रमा और नक्षत्र, ये ज्योतिषीय और मानसिक दोनों स्तरों पर महत्वपूर्ण लगता है। बिल्कुल। 8वां युग्म तो सीधे हमारे अंतर्मन से जुड़ता है, मनस और वाक। बिल्कुल सही। ये युग्म हमें बाहरी जगत से हमारे भीतरी जगत में ले आता है। हाँ। मनस यानी हमारा मन, जिसमें विचार, संकल्प, भावनाएं उठती हैं, वो ऊर्जा का स्रोत है। उसे सविता कहा गया है। मन को सविता। हाँ, मन को सविता। और वाक यानी हमारी वाणी, जिसके द्वारा हम अपने विचारों को व्यक्त करते हैं, वो सावित्री है। मन और वाणी। जी, मन की ऊर्जा वाणी के रूप में प्रकट होती है। यदि मन में शुद्ध विचार है सविता, तो वाणी भी सत्य, प्रिय और हितकारी होगी सावित्री। उपनिषद यहाँ मौन रूप से वाणी के संयम और सत्य प्रिय भाषण का महत्व भी दर्शा देता है। केवल कड़वा सत्य बोलना पर्याप्त नहीं, वो सत्य प्रिय और कल्याणकारी भी होना चाहिए। बिल्कुल सही। मन की ऊर्जा सविता का सुंदर परिष्कृत वाणी सावित्री के रूप में प्रकटीकरण ही इस दिव्य युग्म का आदर्श है। ये तो दैनिक जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण मार्गदर्शन है। मन और वाणी का सामंजस्य ही व्यक्तित्व को निखारता है। निश्चित रूप से। और 9वां अंतिम युग्म मानवीय स्तर पर है, पुरुष और स्त्री। हाँ, 9वां युग्म है पुरुष सविता और स्त्री सावित्री। पुरुष और स्त्री, यहाँ पुरुष का अर्थ केवल स्थूल शरीर नहीं, बल्कि पुरुष के भीतर का पौरुष, तेज, ओज, वर्चस्व, यानी उसका आंतरिक बल, प्रभाव और तेजस्विता, ये सविता का स्वरूप है। अच्छा। और स्त्री का अर्थ भी केवल शरीर नहीं, बल्कि स्त्री के भीतर के गुण, जैसे दुर्गा सप्तशती में माँ के गुण गिनाए गए हैं ना। जी हाँ। दया, क्षमा, करुणा, पोषण, धारण क्षमता, लज्जा, शांति, ये सब सावित्री के स्वरूप है। यह युग्म सृष्टि की निरंतरता के लिए जैविक रूप से आवश्यक तो है ही, पर उससे भी गहरा यह ऊर्जाओं का संतुलन और पूरकता दर्शाता है। सही। पति पत्नी का संबंध इसी दिव्य मिथुलम का एक सामाजिक और आध्यात्मिक रूप है, जहाँ दोनों एक दूसरे के पूरक बनकर जीवन यात्रा पूर्ण करते हैं और धर्म का निर्वहन करते हैं। चंद्र नक्षत्र, मन वाणी, पुरुष स्त्री, ये अंतिम 3 युग्म तो सूक्ष्म और मानवीय स्तर पर कार्य करते हैं। इनका गायत्री मंत्र से क्या संबंध है? उपनिषद इन अंतिम 3 युग्मों को गायत्री मंत्र के तीसरे पाद से, यानी तीसरी व्याहृति स्वह, द्युलोक या स्वर्गलोक, जो कि उच्चतर चेतना का भी प्रतीक है, से जोड़ता है। स्वह से। जी। मंत्र का अंश है धियो यो नः प्रचोदयात्। धियो यो नः प्रचोदयात्, अर्थात वह सविता देव हमारी बुद्धियों धियः को प्रेरित करें। यह प्रेरणा, ज्ञान, उच्चतर समझ और सृजन प्रजनन भी का क्षेत्र है। अच्छा। चंद्रमा मन को प्रभावित करता है, मन और वाणी बुद्धि को दिशा देते हैं, पुरुष और स्त्री नई सृष्टि करते हैं। यह सब प्रेरणा और प्रकटीकरण से जुड़ा है। तो इन 9 युग्मों के माध्यम से उपनिषद ने सविता और सावित्री के तत्व को सृष्टि के हर स्तर पर दर्शा दिया। बिल्कुल। इस संपूर्ण ज्ञान को सावित्री विद्या कहा गया है। इस विद्या को जानने का फल क्या बताया गया उपनिषद में? उपनिषद बहुत स्पष्ट रूप से फल बताता है। यो वा एताम सावित्रीमेवं वेद सह पुनर्मृत्युम जयति। पुनर्मृत्युम जयति, अर्थात जो कोई इस सावित्री विद्या को इस प्रकार जैसा समझाया गया है, वो पुनर्मृत्यु पर विजय प्राप्त करता है। पुनर्मृत्यु मतलब बार बार मृत्यु। हाँ, पुनर्मृत्यु का अर्थ है बार बार जन्म और मृत्यु के चक्र में पड़ना। तो ये ज्ञान जन्म मरण के बंधन से मुक्ति दिलाने वाला है। ये अमरता का ज्ञान है। मृत्यु पर विजय, ये तो मानव की सबसे बड़ी आकांक्षा रही है। बिल्कुल।
क्या पुराणों में जो सावित्री और सत्यवान की प्रसिद्ध कथा है वो इसी उपनिषद के ज्ञान का एक लौकिक प्रतिबिंब है? बिल्कुल सही समझा आपने। सावित्री और सत्यवान की कथा, जिसमें सावित्री अपने पतिव्रत धर्म, ज्ञान, निष्ठा और तप के बल पर यमराज से अपने मृत पति सत्यवान के प्राण वापस ले आती है। हाँ। वह इसी सावित्री विद्या की महिमा का एक अत्यंत सुंदर आख्यान है। वो दर्शाती है कि कैसे इस ज्ञान और निष्ठा से मृत्यु के भय और चक्र पर भी विजय पाई जा सकती है। अद्भुत। तो इन सभी 9 युग्मों और ये जो सविता सावित्री का द्वंद्व है, इसका अंतिम सार क्या निकलता है? क्या ये वास्तव में 2 अलग सत्ताएं हैं? नहीं, यही तो अद्वैत वेदांत की दृष्टि है जो इस उपनिषद में निहित है। अच्छा। ये सभी युग्म या सविता और सावित्री का द्वैत ऊपरी तौर पर भले ही 2 दिखते हों, पर मूलतः वे एक ही परम सत्य, एक ही अद्वैत ब्रह्म की 2 अभिव्यक्तियां हैं। एक ही सत्य की। जी, जैसे सोना और उससे बने गहने तत्वता एक ही हैं, जैसे समुद्र और लहरें एक ही हैं, वैसे ही सविता और सावित्री, पुरुष और प्रकृति, ऊर्जा और उसका आधार, ये सब उसी एक परात्पर सत्ता के 2 पहलू हैं। इस अभेद को जानना ही परम ज्ञान है। ये समझ तो चेतना को बहुत ऊंचा उठा देती है। अच्छा, मैंने ये भी सुना है कि इस उपनिषद में बला और अतिबला नाम की 2 विशिष्ट विद्याओं या मंत्रों का भी उल्लेख है। वे क्या हैं? हाँ, उपनिषद के अंत में इन 2 अत्यंत महत्वपूर्ण मंत्रों का वर्णन आता है, बला और अतिबला। बला और अतिबला। जी, ये 2 मंत्र वास्तव में ऐसी शक्तियां या विद्याएं हैं जिन्हें विश्वामित्र ऋषि ने भगवान राम को भी प्रदान किया था जब वे वन में थे। अच्छा, राम जी को भी? हाँ, इनका मुख्य उद्देश्य साधक को बल और अतिबल प्रदान करना है, जिससे वो अपनी साधना निर्विघ्न रूप से कर सके। साथ ही इनका विनियोग भूख, प्यास जैसी शारीरिक बाधाओं के निवारण के लिए भी बताया गया है। क्षुधाधीन निरसने विनियोगः, मतलब ये साधना पथ पर आने वाली कठिनाइयों को दूर करने में सहायक है। अच्छा, तो ये साधना के लिए सहायक शक्तियां हैं। जी। इन मंत्रों के ऋषि, देवता, छंद इत्यादि क्या हैं? इन गुप्त और शक्तिशाली मंत्रों के दृष्टा ऋषि विराट पुरुष यानी स्वयं परमेश्वर हैं। विराट पुरुष। जी, इनका छंद गायत्री है और इनकी देवता भी गायत्री या सावित्री ही है। इनके बीज मंत्र अ, उ, म यानी प्रणव ओम के ये 3 अक्षर ही हैं। अ, उ, म, ओम। हाँ, अकार को बीज, उकार को शक्ति और मकार को कीलक कहा गया है। बीज मंत्र का मूल होता है, शक्ति उसे सक्रिय करती है और कीलक उसे स्थिर और प्रभावी बनाता है। और इसमें षडंगन्यास का भी विधान है। क्लांग, क्लीं, क्लूं जैसे कुछ बीज मंत्रों का प्रयोग होता है, ये क्या है? जी, षडंगन्यास का अर्थ है शरीर के 6 अंगों में, जैसे हृदय, शिर, शिखा, कवच, नेत्र, करतल, कर पृष्ठ, इनमें मंत्र देवता की शक्ति को स्थापित करना। अच्छा, न्यास करना। हाँ, न्यास। यह एक तांत्रिक प्रक्रिया है जो साधक को मंत्र की ऊर्जा से एकाकार करने में मदद करती है। यहाँ क्लांग, क्लीं, क्लूं, क्लैंग, क्लौंग, क्लह ये 6 बीज मंत्र देवी सावित्री के ही 6 अंग माने गए हैं, जिनके द्वारा न्यास किया जाता है। ये बीज मंत्र देवी की विशिष्ट शक्तियों के संकेतक हैं, जो साधक के शरीर और चेतना में जागृत होते हैं। इनका केवल उच्चारण नहीं, बल्कि ध्यान और भावना सहित न्यास महत्वपूर्ण होता है। ये तो काफी गूढ़ साधना पद्धति लगती है। इन बला अतिबला मंत्रों के ध्यान का स्वरूप कैसा बताया गया है? साधक इनका ध्यान कैसे करे? उपनिषद में ध्यान का एक सुंदर श्लोक है, जिसमें साधक भावना करता है, मैं उन बला और अतिबला नामक देवियों का निरंतर अनुभव करता हूँ, जिनके हाथ अमृतमय हैं, अमृत करतलामोह। अमृतमय हाथ। हाँ, मतलब एक कृपा और जीवन देने वाली हैं, जो सभी को जीवन प्रदान करने में समर्थ है। सर्व संजीवनाढ्या, जो पापों और बाधाओं का नाश करने में अत्यंत कुशल है। अघरण सुदक्षो, हम, जो वेदों के सार तत्व की किरणों के समान ज्ञान देने वाली हैं। वेद सारे मयूखे, जिनका स्वरूप प्रणव यानी ओंकारमय है, जो सृष्टि के मूल नाद से अभिन्न है। प्रणवमय विकारों, और जिनका शरीर सूर्य के समान परम तेजस्वी है। भास्कराकार देहो, सूर्य के समान तेजस्वी। जी,
इस प्रकार के ध्यान से साधक उन शक्तियों से जुड़ता है। ये ध्यान तो साधक को अभय और तेजस्विता प्रदान करने वाला प्रतीत होता है। बिल्कुल। इन मंत्रों की साधना का अंतिम लक्ष्य या फल क्या है? इन मंत्रों का जप और ध्यान साधक को चारों पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति में सहायक होता है। चारों पुरुषार्थ? जी, ये जीवन को संतुलित और सफल बनाने वाली विद्या है। लेकिन इसका अंतिम और सर्वोच्च फल है मोक्ष। मोक्ष। उपनिषद कहता है कि इस विद्या को जानने वाला और सिद्ध करने वाला साधक कृतकृत्य हो जाता है, अर्थात उसके जीवन का उद्देश्य पूर्ण हो जाता है और उसे सावित्री देवी का सालोक्य प्राप्त होता है। सावित्र्यायेव सलोकंताम जयति। सालोक्य मतलब? सालोक्य का अर्थ है उसी लोक में निवास करना, देवी के सानिध्य में रहना। यह परम गति है। तो सावित्री उपनिषद केवल सृष्टि के द्वैत और अद्वैत के रहस्य को ही नहीं खोलता। जी नहीं, बल्कि उस परम सत्य तक पहुंचने के लिए आवश्यक साधना और बल प्राप्त करने का मार्ग भी दिखाता है। बिल्कुल सही। ये ज्ञान तो हमारे नित्य जीवन में भी बहुत प्रासंगिक लगता है। हम इसे अपने जीवन में कैसे उतार सकते हैं? बिल्कुल। पहला कदम तो यही है कि हम अपने चारों ओर और अपने भीतर इस सविता सावित्री के युग्म को देखने का अभ्यास करें। देखने का अभ्यास? हाँ। प्रकृति में देखें, सूर्य, आकाश, मेघ, विद्युत, अग्नि, पृथ्वी। अपने भीतर देखें, मन और वाणी का संतुलन। अपने संबंधों में देखें, पुरुष और स्त्री की पूरकता। जो हम हर जगह इस दिव्य संतुलन और सामंजस्य को पहचानना शुरू करते हैं तो हमारी दृष्टि बदल जाती है। हम द्वंद्व को संघर्ष की बजाय सृजन का आधार समझने लगते हैं। और अपनी ऊर्जाओं के प्रबंधन का भी प्रश्न उठता है, जैसा आपने अग्नि के उदाहरण से बताया था। निश्चित रूप से हमें अपनी ऊर्जाओं, अपनी शक्तियों, चाहे वो शारीरिक हो, मानसिक हो या भावनात्मक, इनका उपयोग सृजनात्मक और सकारात्मक कार्यों के लिए, उपासना के लिए करना चाहिए, न कि केवल इंद्रिय भोग या विनाश के लिए। हाँ। भागवत पुराण की दिति और अदिति की कथा यहाँ बहुत प्रासंगिक है। दिति और अदिति की कथा? हाँ, दोनों ऋषि कश्यप की पत्नियां थीं। अदिति सात्विक थीं। उन्होंने उचित समय पर पवित्र भावना से संतान की कामना की, जिससे देवताओं का जन्म हुआ। दिति राजसिक तामसिक स्वभाव की थीं। उन्होंने संध्याकाल जैसे उपासना के निषिद्ध समय में हठपूर्वक मैथुन की इच्छा व्यक्त की, जिससे असुरों मतलब दैत्यों का जन्म हुआ। अच्छा। ये कथा स्पष्ट संकेत देती है कि ऊर्जा का उपयोग किस समय किस भाव से किया जा रहा है, उसी के अनुरूप परिणाम मिलता है। सही बात। संध्याकाल, नवरात्रि जैसे संधिकाल इसीलिए उपासना के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि उस समय ब्रह्मांडीय ऊर्जाएं विशेष रूप से सक्रिय होती हैं। तो जीवन को इस दृष्टिकोण से जीना है कि हम केवल ये स्थूल शरीर नहीं, बल्कि दिव्य ऊर्जाओं का एक संगम है। बिल्कुल। और हमारे भीतर अनंत संभावनाएं छिपी हैं। हाँ, बिल्कुल। जैसे एक मूर्तिकार पत्थर में से मूर्ति को गढ़ता नहीं, बल्कि वो तो पहले से ही उसमें छिपी होती है। हाँ। मूर्तिकार केवल अनावश्यक पत्थर को हटाकर उसे प्रकट कर देता है। ठीक उसी प्रकार हमारे भीतर भी दिव्य स्वरूप, ब्रह्म स्वरूप पहले से ही विद्यमान है। हमें केवल अज्ञान, अहंकार, वासनाओं और विकारों रूपी अनावश्यक पत्थर को हटाना है और वो दिव्यता स्वयं प्रकट हो जाएगी। इसीलिए शायद हमारे संत और उपनिषद हमें बार बार याद दिलाते हैं कि हम भटके हुए देवता हैं। बिल्कुल। या अयम आत्मा ब्रह्मा, ये आत्मा ही ब्रह्म है, तत्वम असि, वह तुम ही हो। सत्यवचन। ये सावित्री विद्या हमें अपनी उसी भूली हुई पहचान का स्मरण कराती है। हम अनंत शक्ति और ज्ञान के स्रोत परमात्मा के अंश हैं। इस शरीर में रहते हुए भी हम इससे परे हैं। इस सत्य का अनुभव करना, इस द्वैत में उस अद्वैत को पहचानना ही जीवन का लक्ष्य है। और जब ये समझ गहरी होती है तो शायद जीवन का हर क्षण, हर श्वास मूल्यवान लगने लगता है। अवश्य। जब हम जानते हैं कि वही एक चेतना, वही सवित्रा सावित्री का नृत्य हमारे भीतर और बाहर निरंतर चल रहा है, तो प्रत्येक श्वास उस परमात्मा का स्मरण बन जाती है। हर श्वास में स्मरण। हाँ, हर सांस में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। ये केवल एक भावुक पंक्ति नहीं, बल्कि एक गहन साधना का सूत्र है। सावित्री उपनिषद हमें इसी सतत जागरूकता और दिव्यता के बोध में जीने की प्रेरणा देता है। सचमुच, सविता और सावित्री का ये ज्ञान सृष्टि को देखने और जीवन को जीने का एक सर्वथा नवीन और दिव्य दृष्टिकोण प्रदान करता है। ये द्वैत से अद्वैत की एक अद्भुत यात्रा है। और इस यात्रा को समझना, इसमें सक्रिय भागीदार बनना ही सावित्री विद्या को यथार्थ रूप में जानना है।
यही समझ हमें पुनर्मृत्यु के भय से मुक्त कर शाश्वत जीवन की ओर ले जाती है। तो हमें आशा है कि आपको हमारी आज की चर्चा पसंद आई होगी। सावित्री उपनिषद का ये ज्ञान हमारे जीवन को दिव्यता से भर दे, इसी कामना के साथ। सनातन धर्म से संबंधित ऐसी ही और चर्चाओं के लिए हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय श्री राम।